राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है कल शाम का। कल शाम को मैंने व्लॉग शूट किया था और आज जाकर टाइम मिला इसको एडिट करने का। तो बच्चे स्कूल से आते ही ट्यूशन चले गए थे और मैं सो गई थी। तो अभी बज रहे हैं 4 बजे मैं उठ गई थी। तो अभी बहुत सारा काम है शाम का जो मुझे निपटाना है, पर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा पहले कंघी कर लूँ। कंघी करने से सर दर्द में थोड़ा सा राहत मिल जाता है मुझे। और अब मैं दवाई भी खा लूँगी, तो दवाई खाने से थोड़ा सही लगेगा, तो सारा काम हो जाएगा टाइम से। तो जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है शुरुआत में ही मैं दवाई ले लेती हूँ, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर बेड पे लेटना पड़ेगा मुझे, और मुझे बेड पे लेटना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं टाइम से दवाई खा लेती हूँ ताकि मैं उठकर चल फिर पाऊँ, काम वगैरह कर लूँ। लेटे लेटे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, बोरिंग सा लगता है। पहले ना मैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखती थी, ये नहीं सोचती थी कि हाँ बीमारी ज़्यादा बढ़ने से पहले दवाई खा लूँ। तो एक दिन मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया था, तो मैं लेटी हुई थी चादर से ढक के। पता नहीं क्यों इतना मुझे बुरा लग रहा था ना, बच्चों को देख के ऐसा लग रहा था इनका कोई है ही नहीं। फिर उस दिन से मुझे लगा कि जब भी थोड़ा बहुत बीमार होंगी ना तभी दवाई खा लूँगी, ताकि मैं ठीक रहूँ, चल फिर पाऊँ और सभी का ध्यान रख पाऊँ। तो फाइनली यहाँ पर मैंने अच्छे से बाल कंघी कर लिया है, दवाई भी खा लिया और लगा दिए हैं मैंने गाने। मैं ज़्यादातर 90s के गाने सुनती हूँ, वो सब गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर पूरा लिस्ट है, एक के बाद एक चलता रहेगा। तो मैं अपना काम यहाँ पर आराम से कर लूँगी, गाना बार बार चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं बाहर बहुत धूप हो रखी है। मैंने गेट भी खोल दिया है ताकि और मन लगे काम करने में। और अब मैं ये जो तकिया है ना, ये दूसरे रूम में रख दूँगी जहाँ पर मैं सारे चादर वगैरह रखती हूँ। तो ज़्यादातर ना मैं इस बिस्तर पर तकिया नहीं रखती, इसको खाली ही रखती हूँ। बेड खाली ज़्यादा अच्छा लगता है, बस बेड पे 2 तकिया रख दो या फिर मत रखो। ऐसे ही खाली बेड मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने चादर को झाड़ दिया है और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े उठाने। तो आज सुबह मैंने कपड़े धोए थे, छत पर डाल दिए थे सारे कपड़े। तो जो हल्के हल्के ना वो सब सूख गए थे और ये भारी वाले नहीं सूखे थे, तो मैंने इनको ग्रिल में डाल दिया, तो ये अब सूख चुके हैं। तो इनको रखकर आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में और अब झाड़ू लगा लूँगी। तो अभी आपको ना ज़्यादा कूड़ा नहीं दिख रहा होगा, अभी शाम के टाइम पे इतना कूड़ा नहीं होता घर पर, बस थोड़ी बहुत जो मिट्टी होती है, धूल मिट्टी, वही सब होता है। तो इसलिए मैं शाम को ज़रूर से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि पैर में मिट्टी आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, एकदम अजीब सा फील होता है जब पैर में हल्का से भी कोई मिट्टी लगे ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कूड़ा ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का बस जो मिट्टी थे वही है। तो सारा उठा लिया है मैंने और यहाँ पर सारा घर अच्छे से साफ़ कर लिया। और अब आ गई मैं किचन में। तो दोपहर को खाना खाने के बाद सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, तो अब जो ये बर्तन सूख गए हैं इनको लगा दूंगी। तो बर्तन थोड़े से ही थे ना, इसलिए मैंने इनको टोकरी में नहीं रखा, ऐसे ही स्लैब में रख दिया। जब कभी 2-4 बर्तन होते तो इस तरीके से ही स्लैब में रख देती हूँ मैं धोकर। तो अब चलिए इनको भी रख देते हैं। और यहाँ पर लंच बॉक्स वगैरह जो थे वो भी सूख गए हैं। इनको अभी ढक्कन लगा कर नहीं रखूँगी, इनको ऐसे ही खुले में ही रखूँगी। अगर ना ढक्कन को एकदम टाइट करके बंद कर देते तो स्मेल सी आने लग जाती है लंच बॉक्स में से, तो इसलिए इस तरीके से खोल कर ही रखती हूँ मैं, हल्का सा बस लगा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस टाइम तो ज़्यादा गंदा नहीं है गैस, तो इसलिए इतना ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस कपड़े से अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। और यहाँ पर वॉश बेसिन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये ना लाल वाली सूखी मिर्ची है, ये ख़त्म हो गई थी तो मैं ख़रीद कर लेके आई हूँ ये, तो इसको भी डब्बे में डालकर रख दूँगी। इस तरीके से पन्नी में सामान रहता है ना तो दिखने में अच्छा नहीं लगता और अजीब सा लगता है, तो इसलिए इनको मैं साथ के साथ डब्बों में डाल देती हूँ। और जो पॉलीथीन में रखना होता है ना सामान, उसको मैं ड्रम में रख देती हूँ। और किचन हो गया पूरा साफ़। अब मैं आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो ये देखिए कुछ गिर गया है फ्रिज में, तो इसलिए मैं पूरे फ्रिज को ही पोंछ दूँगी। हल्का सा ही साफ़ करना है फ्रिज को, पूरा अच्छे से सारा सामान निकाल कर। अभी मैं इनको धोऊँगी नहीं, बस इस तरीके से 2-3 बार पोंछ दूँगी। तो सबसे पहले मैंने पूरे जगह में अच्छे से गीले कपड़े से पोंछा है। और ये जो गिरा है ना यहाँ पर, वो गिर गया था दही, तो वो दही गिर के ना थोड़ा सा सूख गया है, क्योंकि कल रात को गिरा था तो अभी तक एकदम सूख चुका था। तो इसलिए उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया था, पानी से साफ़ कर लिया है। और अब लास्ट में मैं पूरे फ्रिज में सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, पहले थोड़ा गंदा सा लग रहा था फ्रिज और अब साफ़ लग रहा है। तो कभी कभी मैं इस तरीके से फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ, या फिर जब कभी फ्रिज ज़्यादा गंदा होता है ना तो सारा सामान निकाल कर अच्छे से धुलाई कर देती हूँ सारी चीज़ों की। तो अभी इस तरीके से मैंने साफ़ करा। और इसमें जो सब्ज़ी रखती हूँ ये भी गंदा हो रहा था, तो इसमें भी मैंने डाल दिया है पानी और इसको भी अच्छे से माँज कर धो लूँगी। तो सारा चीज़ें फ्रिज से निकाल कर मैं महीने में 1 बार ही धोती हूँ
और बीच बीच में मैं इस तरीके से फ्रिज को क्लीन करती हूँ ताकि फ्रिज साफ़ ही रहे। पहले ना मैं फ्रिज के अंदर मैट बिछाया करती थी, तो किसी ने मुझे बोला कि इसको मत बिछाया करो, इसकी वजह से फ्रिज में कूलिंग कम होती है। तो मैंने यही सोच के नहीं बिछा रखा अभी मैंने उन सबको हटा दिया है। तो कभी कभी जो आप लोग कमेंट करते हैं उनको भी मैं सुन लेती हूँ, देखती हूँ कि वो चीज़ें सही है कि नहीं है। तो हर इंसान को कुछ सीखना चाहिए। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मुझे अब सब आ गया है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाऊँ, क्योंकि जैसे कि नई नई टेक्निक आ रही है तो हमसे भी ज़्यादा एडवांस अभी का टाइम चल रहा है। तो इसलिए मैं कोई कुछ कहता है ना उसको सुनकर देखती हूँ कि हाँ वो चीज़ सही है फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में पूरा फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गया, सारी सब्जी मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर पोछा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी सब्ज़ी वगैरह निकाली थी ना, तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही गया होगा फर्श, तो इसलिए साथ के साथ पोछा भी लगा दूँगी ताकि पैर में चिपचिपाहट ना लगे। तो यहाँ पर सारा किचन का काम भी ख़त्म हो गया है और अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर जितने भी पौधे हैं ना इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। उसके बाद जो कपड़े हैं ना वो तय लगाने हैं तो उनको भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़र्श में सारे कपड़े रख दिए हैं, ये फ़र्श पूरा साफ़ है तो इसलिए मैं इसमें कपड़े रख देती हूँ। तो आज ना मैं इसी रूम में कपड़े तय लगा रही हूँ। आजकल यही कर रही हूँ कि इधर ही फटाफट से कपड़े तय लगाती हूँ और यहीं से सारा चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी भी पास में है, बार बार इधर उधर करना नहीं पड़ता। यहीं से फटाफट कपड़े तय लगाओ और रखते जाओ। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने तय लगा दिए हैं। अब चलिए इनको रख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने जितने भी सूट हैं वो अपने अलमारी में रख दिए हैं और अब थोड़े बहुत जो कपड़े हैं इस अलमारी में रखूँगी। तो सिर्फ एक अलमारी में मेरे ही कपड़े रहते हैं और एक अलमारी में ना इन तीनों के कपड़े रहते हैं। तो इस टोकरी में मैंने अपनी बेटी के सारे कपड़े रख दिए हैं। इस तरीके से रखती हूँ मैं ताकि वो आराम से निकाल पाए। और इसमें मैं अपने हस्बैंड के जो भी टी शर्ट पजामा इस तरीके से रखती हूँ ताकि वो भी आराम से निकाल ले। और इस ड्रॉर में मैं सॉक्स और अंडरगारमेंट्स वगैरह रखती हूँ। तो वो सारे मैंने रख दिए हैं। और ये जो कपड़े हैं ये मैं नीचे लेकर जा रही हूँ, ये मम्मी पापा मेरे देवर के कपड़े हैं। तो ये सारा काम ख़त्म करते करते शाम हो चुकी है और अब मैंने अच्छे से हाथ पैर धो लिया है, मुँह भी धो लिया है और अब संध्या बत्ती करने का टाइम है। तो संध्या बत्ती कर लेते हैं। संध्या बत्ती करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो आकर मुझे बनाना था नींबू पानी, वो मैंने बना लिया है। तो अब जा रही हूँ मैं देने के लिए मम्मी पापा को। तो देकर मैं आ गई हूँ। अब थोड़े बहुत जो पानी की बोतल है उनको भर लूँगी। अभी मैंने देखा फ्रिज में एक भी पानी की बोतल नहीं है और मेरे हस्बैंड आकर ठंडा पानी मांगेंगे, बच्चे भी ट्यूशन से आएंगे, उनको भी ठंडा पानी चाहिए होगा। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से इनको भरकर फ्रीज़र में रख देती हूँ तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे मुझे कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा आलस आता है ना, बोरिंग काम कपड़े धोना लगता है, वैसे ही ना मुझे ये पानी भरना भी बड़ा बोरिंग लगता है कि एक बोतल को भरने का वेट करो, धीरे धीरे भरेगा ये, फिर दूसरा भरो, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। तो ये काम ना मैं ज़्यादातर बच्चों से करवाती हूँ, पर अभी वो है नहीं तो मुझे करना पड़ा। तो सारे बोतल मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी ताकि पानी ठंडा हो जाए जल्दी से। और थोड़े से बोतल है जो वो मैं नीचे रख दूँगी फ्रिज में। तो घर में ना सभी बहुत ठंडा पानी पीते हैं, मैं एकदम नॉर्मल पानी पीती हूँ, इतना चिल्ड पानी मुझसे पिया नहीं जाता। तो इसलिए मैं इधर रख दूँगी। इसको भी ना मैं दूसरे पानी के साथ मिक्स करके पीती हूँ। तो यहाँ पर चलिए ये भी हुआ काम ख़त्म और अब बारी है बच्चों को कुछ खाना देने की। तो बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, बच्चों को आते ही मैं कुछ खिला देती हूँ क्योंकि उन लोगों को भूख लगती है। एक तो स्कूल से आते हैं, फिर खाना खाते हैं, खाना खाते के साथ ही फिर ट्यूशन निकल जाते हैं, फिर ट्यूशन से आने के बाद मैं कुछ ज़रूर से खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के लिए रोटी बना लिया है। अभी बच्चे ये खाना तो खाएंगे नहीं खुश होके, ये ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ेगा। तो मैं बहाना दूंगी इनको पहले कि रोटी खाने के बाद मैं मैगी बना कर दूंगी तो ये लोग खा लेते हैं। इनको मैगी बहुत पसंद है तो मैं बोलती हूँ ना जब भी कि चलो पहले रोटी खाओ फिर मैगी बना कर दूंगी, तो खा लेते हैं। फिर मैं एक पैकेट मैगी बनाती हूँ, दोनों को आधा आधा दे देती हूँ, खा लेते हैं फिर। और अगर राजमा छोले वगैरह होते हैं ना तब तो ये लोग आराम से खा लेते हैं, पर ये जो दाल है ना इससे ये लोग खुश होकर नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रोटी मैंने बना लिया है, अब इसमें मैं घी लगा लूँगी। इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था ना उसमें एक कमेंट आया था कि रोटी में आज आपने घी नहीं लगाया। तो घी मैंने इसलिए नहीं लगाया था ना, मेरे हस्बैंड अभी घी वाली रोटी नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं है। घर में सब लोग घी वाली रोटी खाते हैं पर मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो वो रोटी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी इसलिए उसमें घी नहीं लगाया था मैंने। तो आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सैलेड, मेरी बेटी और बेटे दोनों को ही खीरा बहुत पसंद है। तो अब देखिए इसका ड्रामा चालू हो गया कि मैं ये नहीं खाऊंगी, दाल नहीं खाऊंगी।
तो मैंने इसको भी समझाया है तो ये समझ गई। तो इसने आराम से खा लिया था 1.5 रोटी, और बाकी रोटी मेरे बेटा खाएगा। अभी वो पतंग उड़ा रहा है, मैंने उसको आवाज़ लगाया है, अभी आ रहा है वो। तो इसको खिलाने के बाद देखिए बेटा आ गया मेरा, इसको भी मैंने दे दिया खाना, आराम से इसने खाना भी खा लिया है। आज ना मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं बैठ के ये भी काट ले रही हूँ, और दोनों बच्चे का खाना भी हो गया है। तो ये था मेरा आज शाम का रूटीन। उसके बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।